नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं लीगल लिटरेसी, जहां हम आपको बताते हैं असली कानूनी कहानियां, ऐसी घटनाएं जो दिखाती हैं कि न्याय और संविधान की शक्ति क्या होती है। आज की कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जिसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, बल्कि अदालत की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। यह कहानी है दोस्त, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाने के एसएचओ गुलाब सिंह सोनकर की, जिसने कहा कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकाल दूंगा आज। आइए जानते हैं पूरा मामला, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस एसएचओ पर सख्त रुख अपनाया और इस केस का कानूनी महत्व क्या है, ये समझेंगे आज के वीडियो में हम। मामला शुरू होता है फ्रेंड्स एक याचिकाकर्ता से, जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से उसे सुरक्षा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2025 को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि देयर विल बी नो कोअर्सिव एक्शन टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। 23 अप्रैल 2025 को प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाने के एसएचओ गुलाब सिंह सोनकर ने आदेश की खुली अवहेलना करते हुए याचिकाकर्ता को उसके कार्यस्थल से जबरदस्ती उठाया, गिरफ्तार किया और पीटा। जब पीड़ित ने एसएचओ को सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया, तो एसएचओ ने गालियां दी, अपमान किया और अदालत का माहौल उड़ाते हुए कहा, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकाल दूंगा आज। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह था देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की अवहेलना, संविधान की आत्मा को चुनौती। इस घटना के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका यानी कि कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की। यह मामला सुना न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने। याचिका में कहा गया कि एसएचओ ने जानबूझकर 28 मार्च 2025 के आदेश का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। अदालत ने पहले ही उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को निर्देश दिया था कि एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक के अधिकारी, इससे कम रैंक के अधिकारी नहीं, पूरी रिपोर्ट को जांच करें और रिपोर्ट तैयार करें। उद्देश्य था यह पता लगाना कि क्या एसएचओ ने वास्तव में आदेश का उल्लंघन किया और राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की। जब जांच की रिपोर्ट आई, तो उसमें पूरी तरह पुष्टि हो गई कि एसएचओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है, यानी विलफुल डिसओबीडियंस का यह मामला है। यह कोई गलती या भ्रम नहीं था, यह था एक जानबूझकर किया गया घमंडी कदम, जिससे यह साबित हुआ कि एसएचओ ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया था। रिपोर्ट जब आया, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एसएचओ पर सख्त रुख अपनाया। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया ने कहा, प्राइमा फेसी देयर इज विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बाय द फर्स्ट रिस्पोंडेंट which requires to be dealt with iron hands and under the guise of the police uniform। अर्थात पहली नजर में यह स्पष्ट है कि एसएचओ ने अदालत के आदेश की अवहेलना की है जानबूझकर, और ऐसी हरकत को आयरन हैट से निपटने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति न्याय की धारा को दूषित करे। वर्दी के पीछे छिपकर संविधान का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश होकर कहा कि गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड कॉन्फिडेंशियल ने पूरी जांच रिपोर्ट देख ली है और उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने अदालत से कुछ समय मांगा ताकि अगली सुनवाई तक यह बताया जा सके कि एसएचओ के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अदालत ने सरकार की इस बात को संज्ञान में लिया और कहा, फिलहाल कोई सख्त दंडात्मक आदेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकार को समय सीमा में कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एट दिस जंक्चर द लर्नेड एएजी वुड सबमिट दैट in the teeth of the said inquiry report, the state government would act immediately and apprise this court of the action taken by the next date of hearing. For the said purposes, an accommodation is sought for relist this matter on 7/11/25। यानी राज्य सरकार को 7 नवंबर 2025 तक अदालत को बताना होगा कि एसएचओ गुलाब सिंह सोनकर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। यह मामला सिर्फ एक एसएचओ के खिलाफ नहीं है, यह संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और इसके आदेश की अवहेलना करना केवल कोर्ट की नहीं, संविधान की अवमानना है। जब कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अफसर अदालत के आदेश को ठुकराता है, तो यह जनता के न्याय व्यवस्था पर विश्वास को तोड़ता है। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत ऐसे मामलों में अदालत को अधिकार है कि वो अवमानना के दोषी व्यक्ति को दंडित करे।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कठोरता और न्याय दोनों का संतुलन बनाए रखा। एक ओर अदालत ने एसएचओ की हरकत को जानबूझकर अवहेलना माना, दूसरी ओर सरकार को समय देकर उसे पहले कदम उठाने का अवसर दिया। इसके कानूनी बिंदु क्या है ये समझते हैं फ्रेंड्स। इसके कानूनी बिंदु हैं कि जानबूझकर अवहेलना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत के स्पष्ट आदेश की अवहेलना न्यायालय की अवमानना है। पुलिस की जवाबदेही, कहा गया कि पुलिस वर्दी कोई ढाल नहीं है, हर सरकारी कर्मचारी कानून के अधीन है और ये सिद्ध करता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सुप्रीम कोर्ट को संविधान द्वारा कंटेम्प्ट पावर्स दी गई है ताकि जनता की न्यायपालिका में विश्वास बना रहे। ये बात करता है रूल ऑफ लॉ की रक्षा। ये मामला याद दिलाता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और अदालत के आदेशों का पालन अनिवार्य है। फ्रेंड्स, इस पूरे प्रकरण ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अदालत के आदेश की अवहेलना संविधान की अवहेलना है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह एसएचओ हो या उच्च अधिकारी, कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के लिए वह हर आवश्यक कदम उठाएगी। अब यह मामला 7 नवंबर 2025 को दोबारा सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां उत्तर प्रदेश सरकार को बताना होगा कि एसएचओ गुलाब सिंह सोनकर के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। हम इस केस की अगली सुनवाई पर भी आपकी जानकारी के लिए पूरी अपडेट लेकर लाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये आपको कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप भारत के न्यायालयों से जुड़ी ऐसी और असली कानूनी कहानियां देख सकते हैं। क्योंकि याद रखिए फ्रेंड्स, लीगल लिटरेसी केवल जानकारी नहीं है, शक्ति है, और शक्ति हमेशा उसी की होती है जो कानून को जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद।